नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर ज़बान देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। ज़बान कटी हुई देखना, ज़बान पर बाल उगते हुए देखना, या मेरे दोस्तों ये देखता है कि इसकी दो ज़ुबानें हैं, या मेरे दोस्तों देखता है कि आदमी यानी कि ज़बान इसकी बंद हो गई, ये बोलता ही नहीं है किसी के साथ। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों ज़बान के मुतालिक ख्वाब और उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। ये बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। अगर तो मेरे दोस्तों कोई भी आपका ख्वाब ज़बान के मुतालिक है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका कोई ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के ज़रिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब शेयर करके हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी दो ज़बानें हैं तो फिर इसकी दलील के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको इल्म और दानिशमंदी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर कसदन अपनी ज़ुबान बंद कर लेता है, यानी किसी के साथ बात ही नहीं करता, ख्वाब के अंदर कसदन ज़बान का बंद करना, इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी झूठ से तौबा करेगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी ज़बान से ख़ता जारी है, यानी गलत बातें करता है, किसी का दिल दुखाता है, झूठ बोलता है, ग़िबत करता है, चुगली करता है, यानी अपनी ज़बान के ज़रिए से ख़ता जारी रखता है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले से अल्लाह जल्ला शाअनहू नाराज़ है। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसकी ज़बान के ऊपर बाल हैं, अपनी ज़बान के ऊपर बालों का देखना, तो इसकी दलील के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला किसी बात की वजह से, यानी इसकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकलेगी जिसकी वजह से आदमी मुसीबत में फंसेगा। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपनी ज़बान को छोटा देखता है, ख्वाब के अंदर ज़बान का छोटा देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला झूठा होगा, साजिशी और धोखेबाज होगा। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर किसी की ज़बान चूसते हुए खुद को देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाता है कि आदमी ख्वाब देखने वाला ये जिसकी ज़बान चूस रहा है उससे इसको इल्म हासिल होगा, उससे दानिशमंदी इसको हासिल होगी। मेरे दोस्तों हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि ये गूंगा हो गया है, इसकी ज़बान गूंगी होगी, ये बोल ही नहीं सकता। एक तो है कि जानबूझ कर चुप करना, जानबूझ कर चुप नहीं, बल्कि इसकी ज़बान गूंगी होगी, इसने ख्वाब के अंदर देखा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दूसरों हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसकी दुनिया और आखिरत दोनों, इसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाएगी। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने किसी गरीब आदमी की, किसी दरवेश आदमी की ज़बान बंद की है, उसको खामोश किया, उसकी ज़बान बंद की है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला किसी दरवेश को, किसी फ़कीर को, किसी गरीब आदमी को कुछ देगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसने किसी की ज़बान काटी है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी किसी को नंगा करेगा, यानी उसके राज फाश करेगा, राज जाहिर करेगा उसका। मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देता है कि उसकी ज़बान कवी यानी मजबूत और मोटी हो गई है, तो फिर इसकी दलील के अंदर दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ख्वाब देखने वाला अपने मुखालिफ के ऊपर गालिब आएगा। और मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी ज़ुबान ज़ख्मी हो गई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला किसी पर बहतान बांधेगा, किसी पर झूठ बोलेगा। मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी ज़बान सूज गई है, ज़बान का सूजना ख्वाब के अंदर, इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को किसी बात की वजह से माल हासिल होगा। मेरे दोस्तों हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी ज़बान की दो शाखें हो गई हैं, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी मुनाफिक होगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसकी ज़ुबान है ही नहीं,
یہ بغیر زبان کے ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا ہر کام کے اندر یہ عاجز ہوگا، کسی کام کو یہ آدمی کر نہیں پائے گا۔ اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیتا ہے کہ اس کی زبان کا سرا نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے، زبان کا سرا کٹا ہوا ہے تو اور بات بھی نہیں کر پاتا، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے، اس خواب دیکھنے والے کا کوئی کام اس کا کسی وکیل کے ہاتھ کے اندر آئے گا۔ اور میرے دوستوں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی زبان خشک ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر بھی میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے، بری تعبیر ہے اس کی، یعنی خواب کے اندر زبان کا خشک ہونا۔ اور میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی عورت کی زبان کاٹی ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس عورت کو بے لباس کرے گا، یعنی اس کو ننگا کرے گا اور اس کے راز کو فاحش کرے گا، ظاہر کرے گا۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب زبان کے متعلق اور اس کی تعبیریں جو میں نے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مزید میرے دوستوں ہماری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔